तो बच्चों आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स, जिसमें आज चैप्टर पढ़ेंगे हम 6। और 6 चैप्टर है आपके भिन्नों के गुणा से संबंधित, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने सीखा था फ्रैक्शन का एडिशन। जो कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन को एडिशन करने की थी वो ही कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन करने की भी है। अगर आप फ्रैक्शन का एडिशन करना सीख पाए हैं तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जहां आप जोड़ते थे वहां आप फ्रैक्शन में घटा देंगे ना। और शेष मैकेनिज्म पूरी वही थी जो आपने उसमें सीखी। अब सीखेंगे फ्रैक्शन का गुणा करना। अगर आप फ्रैक्शन का अच्छे से गुणा करना सीख पाते हैं तो भाग सिखाने की हमें कोई जरूरत है। समझ गए? तो तैयार है सीखने के लिए? तो बताना है कि फ्रैक्शन का गुणा से मतलब, फ्रैक्शन के गुणा से मतलब क्या होता है? किसी चीज को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो जैसे जब आपने गुणा सीखा था तो आपको ये सिखाया गया होगा, जैसे हमने क्या किया, 2 + 2 + 2 + 2, और ये कितने बार किया हमने ऐसा? 6 बार। कितना हो गया? ये सब ना करके अगर हम 1 2 3 4 5 6 अगर हम ये कर देते तभी तो बेटा 12 ही आ रहे। तो एक तरीके से ये मान लिया जाए कि देखो गुणा जोड़ के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी, और गुणा थोड़े में। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि गुणा और जोड़ एक तरीके से भाई भाई। और जब एक भाई काम नहीं कर पाता तो दूसरा भाई मदद करने के लिए आता। तो उसने कहा हटिए, आप इतना नाटक करते रहते, 1 सेकंड में हम कर देते। ठीक है? इसी प्रकार से जब हम चीजों को घटाते हैं तो घटाने की मदद करने के लिए भाग आता है। भाग और घटाने की एक ही मैकेनिक। बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं और बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। अब हम सीख रहे हैं भिन्नों का गुणा करना। जैसे मान लीजिएगा कि आपका ये कोई गिलास है, गिलास है, और गिलास के 4 भाग कर लीजिए बराबर। अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 भाग हो गए। 4 में से हमारा 3 भाग में दूध भरा हुआ है। कितने भाग में दूध भरा है? 3 भाग, यानी 1 भाग खाली। तो इसका मतलब ये भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? कोई बता, ये जितने भाग में दूध भरा हुआ है वो भाग को भिन्न के रूप में लिखना चाहे 3/4। 4 भाग टोटल है, 3 में दूध भरा हुआ है, 3/4 हो गया। अब इस प्रकार से हम इतना दूध लेकर के 4 बच्चों के पास जा रहे हैं। कितने बच्चों के पास? जैसे आज आप दूध पिएंगे तो पहले लड़के को हमने इतना दूध दे दिया, फिर दूसरे लड़के को भी इतना ही दूध दिया, फिर तीसरे लड़के को इतना ही दूध दिया, फिर चौथे लड़के को इतना दूध दिया, और फिर 5वें लड़के को हमने जाके इतना दूध दिया। तो कुल हमने कितना दूध दे दिया? या एक और मान लीजिएगा, ये 6 बच्चों को हमने दूध दिया। ठीक है, तो इसका क्या था? हमने कहा था भिन्न को जोड़ना सिखा चुके हैं, सबके हर समान है। तो सीधे सीधे क्या जोड़ने? अंश। 1 2 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3। कितना दूध हम बांटेंगे? आप इसे चाहो तो सही बटे में चेंज कर लो। 4 का पहाड़ा 18 में कितने बार जाता है? 16। 4 बार गया और 2 फिर बच गए, तो 2/4। ये आपस में कटिंग भी हो जाती है। तो ये कितना आ गया? 4 सही 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है 4.5 किलो। यानी जो दूध है वो अगर 6 बच्चों को हम इतना इतना दूध बांटेंगे तो कितना होना चाहिए हमारे पास? 4.5 किलो। कितना दूध होना चाहिए? पौन किलो। अगर हर बच्चे को हम दूध पिलाएंगे, ये इसका मतलब क्या है? पौन केजी। ये है आपका 750 ग्राम। ठीक, इतना दूध अगर हम 6 बच्चों को पिलाते हैं तो वो हमारा 4.5 किलो दूध पी जाएंगे। सीखना क्या है? देखो ये हमने कितने बार एडिशन किया? 6 बार। जैसे यहाँ संख्याएं जोड़ रहे थे, यहाँ हमने गुणा करके बता दिया। तो जोड़ के नाम इनका एडिशन ना करके हम सीधा सीधा इनको ये भी तो कह सकते थे, गुणा कह सकते हैं। नहीं देखो, ये हमने 6 जगह गुणा ना कर करके 3/4 का 6 जगह। अब तो ये भिन्न नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे तो भिन्न बना लीजिएगा। ये भिन्न बन गई, बन गई नहीं बन गई? ज्यादा बोल रहा। अब हम क्या करते हैं भिन्न में क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्याओं का नीचे के साथ गुणा। यानी अंशों का गुणा अंशों के साथ करना, हरों का गुणा हर के साथ करना। जोड़ने में क्या होता है कि अंश अंश के साथ जोड़ रहे थे, हर के साथ कोई प्रक्रिया नहीं होती। जैसे देखो ये तो हमने सब संख्याएं आपस में जोड़ के यहाँ रखी, या इन संख्याओं को हमने जोड़ा था?
नहीं, अकेले 4 रखे हैं। अब तुम जाकर कौन से 4 रखे ये नहीं बताया जा सकता। कौन से 4 रखे? कोई 4 रख दो उठा करके, ये नहीं कि ज्यादा मीठे वाले 4 है, ये खट्टे ये मत रखो, तो कोई एक रखना, ठीक है। अब देखो इसको हम करते उतना ही आएगा। कटिंग अगर हमारी हो रही है तो करिए, और नहीं हो रही है तो मत करिए। तुमको नहीं करनी आ रही है तो मत करो। जैसे ऊपर का ऊपर गुणा बताया हमने अंश काल के साथ 6 तिया 18 और 4 बन जा 4 4 एकम बेटा, ये देखो इतना ही आया। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों का। ये जो सवाल लिखे हैं हम यहाँ तक अगर आपको बता देंगे तो आपकी जो सीखने की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आप सीखेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल सीख जाएंगे जिससे आगे वाली जो एक्सरसाइज यानी भिन्नों का भाग वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने भिन्नों का गुणा अच्छे सीख लिया तो फिर भिन्नों का भाग सिखाने की हमें कोई जरूरत है। चलिए सवाल हमने लिख रखे हैं, समझते हैं एक एक कर करके, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमारा क्वेश्चन ये है कि 3/4 में मल्टीप्लाई करना हमें 15। तो हमेशा ध्यान रखें अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा तो आप ये को ये तो भिन्न ही नहीं है तो हम क्या करें। अगर आप बटे में लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे ये कटिंग हो रही तो कर दें, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले नंबर के साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं गलती से आप 15 चौक 60 लिख दें, ठीक। गलती आप क्या करेंगे, आप गलती इसमें ये कर सकते हैं, हमने क्या लिखा 3 ये लिख दिया और 15 चौक 60 लिख दिया, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना, ठीक। अगर करना है हमको है तो क्या करना है बेटा, ऊपर की संख्याओं का गुणा ऊपर के साथ, यानी एक तरीके से ऊपर अंश के साथ। 15 किसके साथ लिखे? अंश के साथ लिखे। तो इसको किसी संख्या के बटे में अगर 1 कर देते हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको भिन्न के रूप में दिखाई देने लगा। 15/1 फ्रैक्शन के रूप में आ गया। चलिए अब देखो कॉमन, यानी यहाँ हरों की संख्या से कोई ऊपर की संख्या, यानी 4 के टेबल में कोई ऊपर का नंबर आ रहा नहीं, ऊपर के नंबर से किसी ने नीचे वाला नंबर टेबल में आ रहा नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 15 4 या 15 3 जा, यानी 15 3 45 और 4 एकम गुणा हो गया। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन बनानी आती है सही बटे में, सही बटे में कब लिख पाएंगे, जैसे ये है, ये मिक्स फ्रैक्शन बोली जाती है। 4 अलग है। जैसे कभी कभी क्या लोग तुम क्या कहते हो, भैया 3 रोटियां खा ली मम्मी आधी और दे दो, तो वही आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। अब तो ये 4 तो कंप्लीट है, या ये मान के चलिए 4 रुपए कंप्लीट है और ये 1/3 कुछ पैसे हैं, ठीक। और ये कब हो पाएगा ऐसा, ऐसी फ्रैक्शन कब बनती है, जब आपके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला भाग भिन्न का बड़ा हो और ये वाला भाग भिन्न का छोटा। तो 45 4 से बड़े हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। साथ ही साथ उसे भी बदलते चलिएगा तो वो बार बार दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप 4 का पारा सीधा सीधा 45 में पढ़ लो अगर आपको आता है तो, और नहीं आता तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया क्या है, हम 4 का 45 में भाग तो दे ही सकते हैं। 4 एकम ये तो करते भाग में 4 एकम 1 बच गया। अब क्या 1 को खत्म कर सकते नहीं, तो कम्प्लीटली 4 बार 11 बार 4 का भाग 45 में हमारा चला गया। उससे बाद भी 1 बच गया, ये अपनी जगह पर रहेगा, 4 अपनी जगह पर रहेगा। अर्थात अगर आपसे ये कहा जाता है आपके पास 45 रुपए और रोज आपको 4 रुपए खर्च करना है, तो बताओ कितने दिन में खर्च करना होगा? 11 दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन कुछ पैसे अब आपके बचेंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे, यानी 1 रुपया आपका बच जाएगा। क्योंकि अब तो ये कहा था 4 खर्च करने, तो वो हो नहीं पाए। इस प्रकार से आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये आपका होल नंबर में चला जाता है और ये रिमाइंडर बचता शेष वो आपका न्यूमरेटर में आ जाता है और ये अपनी जगह डिनोमिनेटर जिंदाबाद रहता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 2 समझिएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। यहाँ 2 की टेबल में ऊपर कोई नंबर नहीं, 3 की टेबल में ऊपर कोई नंबर नहीं, ऊपर के नंबर में इनमें ऊपर की नंबर की टेबल में इनमें कोई नंबर नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, एक एकम और 3 2 जा एडिशन हम क्या करते हैं, केवल ये नंबर जोड़ते थे और इनका कोई फर्क नहीं, ये आपस में रख देते थे, ये करते थे। गुणा हम क्या करेंगे, इनका गुणा यहाँ रख रहे हो, इनका भी गुणा रख रहे, समझ गए। क्वेश्चन 3 में बेटा देखो क्या 3 में है हमारे पास, हमने 7 वाला कर दिया हुआ है। अच्छा चलो चलो वो 7 नंबर डाल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 फिर ये है, ये
4 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा इसकी मैकेनिज्म थोड़ी हटके है। ठीक, पहले फ्रैक्शन को सिंपल बनाएंगे। सिंपल से मतलब है कि इस फ्रैक्शन को वापस इस रूप में बनाना। जैसे इस फ्रैक्शन को वापस अगर आप इस रूप में बनाना चाहोगे तो हम क्या करते हैं, इनका इनका गुणा, और जो गुणनफल है उसमें इसको जोड़। कुछ बच्चे जानते हैं 11 चौक 44, 44 के लिए जोड़ो 45 अपनी जगह आ गए। तो वही हमें बेटा यहाँ करना है। 4 दूनी 8 में 1 जोड़ो और 3/1 लिख दे। सीधा सीधा इनका इनका गुणा 9 3 2 1। अब आप इसे सही बटन बदलना चाहो तो बदल लीजिएगा। 13 सही 1/2 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 1 बची। समझते क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 बेटा इस प्रकार से देखो 16/8 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 1 कर सकते हो अपनी तरफ। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बटे 1 लिख ले। जब आप इसकी प्रक्रिया समझ जाए कि ये 8 किसके साथ है, मल्टीप्लाई बाई 16 है, 16 के साथ है, तो आप एक बटे में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा ये इससे डायरेक्टली कैंसिल हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 8 का भाग लग रहा है 8 में, तो 8 का भाग 8 में कितना बन जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, केवल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है हमारे पास 19/3 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें, पढ़ा उसमें पढ़ना सीखें। ऐसे नहीं डायरेक्टली आप 19 का 9 के साथ गुणा करके रख दिया, अपॉन में 3 लिख दिया। तो लिख तो आप सकते हो, लेकिन वहां से ये माना जाएगा आपने अच्छी चीज सीखी नहीं। तो 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं, तो 3 की टेबल में 9 कितने बार आ रहे हैं। अब अपॉन में 1 रह गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 19 × 57 और अपॉन 1। लेकिन अपॉन में 1 कभी भी ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा 57 ही लिखे। क्या हमने देखो यहाँ एक दिख रहा था, लेकिन तुम जाकर 1 क्यों नहीं लिखा। अपॉन में 1 लिखने से या ना लिखने से कोई फर्क। चलिए क्वेश्चन 5 देखिएगा। 5 क्या हमारे पास, 5 देखो वही है 4 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12। ये तो है। तो इस फ्रैक्शन को पहले हम क्या बनाएंगे, विषम भिन्न, जिसको विषम बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर बनाएंगे। जैसे 4 और 1, ये आपकी विषम भिन्न बोली जाती है आपकी भाषा, और इंटू 12 अपनी जगह अपॉन 1 से। अब यहाँ भी ध्यान से देखिएगा 3 की टेबल में 12 आ रहे हैं, तो आप कटिंग करें। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो चीज को सीखें। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ दोगे, कितने बार जाएगा, हाँ 4 बार। अब देखो यहाँ अपॉन में 1 बचा है, और यहाँ बचा है 13 का 4 के साथ क्या हो रहा है, गुणा। ये ना समझे, पता नहीं अब क्या करें, तो सीधा सीधा 13 × 4 अपॉन 1 या 13 × 52 अपॉन 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं। समझते क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन ये है 1 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 9/8 एकम। ये जोड़ा जाएगा उसमें, इनका आपस में क्या होता है, गुणा। इनका गुणा करो 8 एकम, जो गुणनफल आए उसमें इसको जोड़ना। कहने का मतलब ये है, अगर हमने लिखा है 3 सही 1/5 लिखा, जिसका मतलब है 3 × 5 + 1/5। इनका इनका मल्टीप्लाई होता है बेटा। देखो 5 × 15 और 1 16/5 ये है। ठीक है, तो हम यहाँ भी वही कर रहे हैं। 8 एकम 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9/8 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, अब ऐसा नहीं करेंगे 3 की टेबल में 9 आ रहे चलो कटिंग कर लो, नहीं। अब है 3 9 के साथ में, तब विपरीत अवस्था में अपॉन में 3 होते तो 3 की टेबल 9 में पढ़ते हैं। अब यहाँ हो रहा है इनका आपस में गुणा 8 एकम। अब देखो ऊपर एक नंबर बड़ा है, हम यहाँ भी इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन है, यानी मिक्स फ्रैक्शन कहिएगा, मिश्रित फ्रैक्शन कहिएगा। ये मिश्रित नंबर होते हैं, भिन्न और होल नंबर दोनों मिक्स चल रहे, तो मिक्स फ्रैक्शन बोली जाती है इंग्लिश में, और मिश्रित भिन्न बोली जाती है हिंदी। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार जाएगा, 27। 3 बार तो कंप्लीट चला गया, कितने बच गई, 3 ही बच गए। 24 3 27 होते हैं, 3 बच गए, 3/8। 8 अपनी जगह रहेंगे। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझे आप, हम क्या कर रहे हैं, 8 का बेटा भाग दे रहे हैं 27, तो 8 × 24, ये 3 बच गए। यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर है वो हमें वहां ऊपर लिखना है।
और जिससे भाग दे रहे थे वो हर की जगह लिखना है। 8 तो अपनी जगह थे, वहीं रहेंगे। कंप्लीटली भागफल यहाँ लिखा जाता है और शेषफल यहाँ लिखा जाता है। समझ पाए? Yes, sir. समझिए क्वेश्चन नंबर 7 तो करा चुके हैं, ठीक है। पहले नंबर 7 हो गया, दूसरे में 8 समझिएगा। 1/4। अब देखो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। आप ये कहो आपने सभी में मल्टीप्लाई 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 लिखा है, लेकिन इनमें ऑफ लिखा था, लिखा ऑफ। तो भैया अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है? ये हमने अपने आप लिखा है, या का लिखा होता है हिंदी में, यहाँ पर का भी हो सकता है। ऑफ की हिंदी का होती है, का। जैसे इसको हम ये भी लिख सकते थे 1/4 का 1/4, ठीक है। तो आखिर अब इस चीज का मतलब क्या है, यहाँ ऑफ का मतलब क्या है, अब आपको ये सीखना है। कोई बता? गुणा। इसका भी मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। ऑफ हटा के गुणा लिख दिया, हो गया क्लियर? कि आप इस चीज को बार बार बताना पड़ेगा? आदि हो गया। चलिए अब देखो, कोई किसी से कटिंग हो नहीं रही है। अब ये नहीं तुम 4 से 4 काटो, नहीं, 4 से 4 कब कटेंगे? ऊपर होते। तो इनका इनके साथ गुणा करेंगे तो एक एकम, 4 के 4 के साथ गुणा करेंगे 4 चकू, हो गया। सवाल हो गया, ठीक। समझिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 1/6 ऑफ 1/3। तो अगले स्टेप में आपका काम क्या है कि इस ऑफ को गुणा में चेंज करना, मल्टीप्लाई में चेंज करना 1/3। यहाँ भी कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 1 का 1 के साथ गुणा 1 और 3 का 6 के साथ गुणा, हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर में ये है 4 होल 1/11, नहीं 4 होल 5/11 होगा, ठीक। 4 होल बोले जाते हैं, होल ये इंग्लिश में बोलिएगा तो 4 होल 5/11, और हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे 4 सही 5/11। 4 सही, इसका मतलब 4 रुपया पूरे हैं, कुछ पैसे हमारे पास। समझ रहे मेरी बात को? अपनी भाषा में आप हर चीज को ला सकते हैं। गणित की सभी भाषाओं को आप सभी डिजिट को अपनी भाषा में कहना सीखें तो आप अच्छा सीख पाओगे कि हम इसे क्या कहेंगे। आप तो 4 होल 5/11 कह रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं 4 से 5/11, ठीक। या ये कह सकते हैं 4 रोटियां हमारे टिफिन में पूरी हैं और थोड़ा टुकड़ा और पड़ा हुआ, समझ गए? अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ, उसके बाद लिखा है वहां पर 7 लिखा बेटा। तो पहले अपनी भाषा में चेंज करें, 11 चकू 44 से 5 जोड़िएगा 7/1, ठीक है। चलिए अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 44 का 49 का गुणा 7 बार करना है। अगर 50 होते तो कितने हो जाते? 350। मौखिक करिए इस गुणा को। हमने कहा था आप जितना कैलकुलेशन को मौखिक करेंगे उतना आप अच्छा समझ पाएंगे और आपका दिमाग काम करने के लिए तैयार होने लगे। 300, लेकिन जब सब चीजें लिख करते रहेंगे तो हमारा दिमाग को उतना लोड नहीं पड़ता। कितना? 340, मतलब 50 होते तो 350 होते, हाँ। और 7 कम करते, 1 कम। बिल्कुल सही जा रहा भैया। हमारे यहाँ 50 होते 50 7 350, यानी 57 जान 350 हो जाते। लेकिन 7 एक कम है कितने बार? 7 बार। एक कम है 7 बार। एक कम से मतलब 50 में एक कम है, और कितने बार कम है? 7 बार कम है। तो 350 में से 7 कम कर दो, 343 अपॉन 11 अपनी जगह जिंदाबाद। अब आपको क्या करना, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना चाहते हैं, ठीक। अब आप इसकी टेबल डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। 11 का भाग हमने किसमें दिया? 34 में। 11 एक बच गया, 34 से 33 खर्च की, 1 बच गया। 1 2 3 ये 13, फिर 11 1। अब कितने बच गए? 13 में से 13 2 बच गए। 13 में से 11 करते 2/11। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझे तो वो ऐसे समझे, हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा 3 4 3, तो 11 बन जाए 11, 1 बच गया, 3 यहाँ आ गए, फिर 11 बन जाए 11, ये 2 बच गए। देखो 11 हमारे सही हो गए कम्प्लीटली, और 2 रिमाइंडर है। 11 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, आए समझ। अब इसे पढ़ेंगे 11 होल 2/11, या 11 सही 2/11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। समझते क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है। 11 में भी क्या लिखा हुआ बेटा हमारा? 3 होल 4/9, और ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 होल 7/11। देखो दोनों ही फ्रैक्शन हमारी मिक्स में है। हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी बेटा कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत कठिन पड़ जाएगा। आप सिंपल समझने में जब तकलीफ होती है तो कठिन ना करेंगे। जो अभी आप सीख रहे हैं उसी से ठीक। तो कहने मतलब ये, इनको सिंपल फ्रैक्शन में पहले बना लो। ये जो नंबर है इसको कर दो डिलीट, इसका एलिमिनेशन करें, या ये कहिएगा इसको इनके साथ लेके जाओ पहले। तो 9 3 जा 27, 27 आप 4 का एडिशन करो,
31/9 या 9 27 4 31 बटे 9। ऑफ को क्या लिख दें? यहाँ भी आ जाओ 11 चटू 44 में 7 जोड़ना 51/11। अब आप ये देखिएगा 31 भी प्राइम नंबर है, आपने पढ़ा 11 भी प्राइम नंबर, तो एक दूसरे से कटने वाले नहीं, यानी किसी से नहीं कटेंगे तो इनको टच नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखिएगा 9 और 51 में कोई नंबर कॉमन है, यानी दोनों ही नंबर किसी नंबर की पहाड़ी में आते हैं क्या? कोई बताए? हाँ 9 के पहाड़ी बेटा 9 तो आते, लेकिन 9 के पहाड़ी में क्या बनाते क्या? 3, ये सही बता रहा है। 3 के पहाड़ी में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, रखिए इन्हें कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो 3 के पहाड़ी में 3 बार आएगा, 3 के पहाड़ी को तुमने पहाड़ा पड़ा होगा 17 दिया, 17 दिया 51, तो ये 17 बार भाग चला गया इसमें। अगर आप ऐसा कर लेते तो होता क्या, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। कठिन क्यों कर रहे हैं? ये कैलकुलेशन हमारी बड़ी ना हो। तो अब हमारे पास बेटा बचे 31 बटे 3 बचे 9, खत्म हो गए। मल्टीप्लाई अपनी जगह 51 की जगह बचे 17 बटे 11। अब ये सभी प्राइम नंबर है। 31 भी प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या पढ़ाई, 17 भी प्राइम नंबर है, 11 भी, 3 भी, तो कोई किसी से कटिंग होने वाली अब नहीं है। तो आप क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कर लें। 17 एकम हासिल लगी, 17 तिया गुणा हो गया 11 तिया। ओ सॉरी, अब आप इसे सही बटे में चेंज कर लोगे, 33 का इसमें भाग देना जैसे हमने बताया वैसे, और निकाल के रखेंगे। कुछ आप भी करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 3/5। तो एक फ्रैक्शन आपकी मिक्स में गिवन है, तो उसको पहले हम चेंज कर लें। 5 दूनी 10 और 3 हो गई। कुछ नहीं करना, 13 तिया और 5 एकम मिक्स में बना लेंगे। वो तो बनी बनाई रखी, उसमें है ही क्या। 5 की टेबल इसमें कितने बार जा रही है? 11 टाइम्स। 5 7 35, 4 अभी आपकी जेब में बच गए। कहने मतलब है आपने 39 रुपए आपके पास थे, आपने रोज 5 खर्च किए, कितने दिन तक कर लिए? उसके बाद कुछ पैसे बच गए, वो लेकर के घर चले गए, पैसे और दो। ठीक, ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन। इतने आपको पढ़ाने के बाद मेरी समस्या आपको भिन्न का गुणा करना आ गया होगा। कोई किसी को पूछना हो तो बताओ, ये हमारे यहाँ पर समझना नहीं। ठीक है, आ गया। इससे आगे वाली एक्सरसाइज उसमें केवल आपको सीखना है फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना। ठीक, अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कि बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है, तो ऐसे करके चढ़ रहा है, और बंदर सिर नीचे कर ले पैर ऊपर करके चढ़े, तो वही क्या होता है उसका रेसिप्रोकल। अभी हम सीधे खड़े हुए हैं, अब हम सिर जमीन पे कर ले पैर ऊपर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल बोला जाता है, व्युत्क्रम। ठीक, अब देखिएगा एक दो फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन 3/8 है, इसका रेसिप्रोकल जो होगा बेटा, रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, 8/3, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। ठीक, जो भी फ्रैक्शन है उसका रिवर्स कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, अर्थात हर को अंश की जगह अंश को हर की जगह पहुंचा दीजिएगा, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होना हो जाता है। अगर आप ये सीख पाते हो तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है भिन्न का भाग देना। समझ पाएंगे आप। और एक दो फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे ये हमने लिया 5/3, इसका जो हम रेसिप्रोकल बेटा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। अब आपको ये किसका रेसिप्रोकल आप कैसे करोगे? क्या इसका रेसिप्रोकल ये सही रहेगा? क्या ये सही है? ऐसे ही क्या? तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन तो बनाए इसकी, तो 2 एकम 2 1। अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन आ जाए तो आप पहले ऐसे करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। अब आप इनको करिए, सवालों को ना हमसे पूछिएगा। दैट्स ऑल।